और शिवखोड़ी? शिवखोड़ी का इतिहास जो है, मैं गत हाँ मैंने 2 वर्षों तक शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के माध्यम से, शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड ने मुझे कथा के लिए निमंत्रण दिया था, तो मैंने 2 साल सावन महोत्सव में शिवखोड़ी में भगवान शिव की कथा कही थी। ओके। शिवखोड़ी धाम में, अरणसू में, जहाँ बेस कैंप है। अच्छा। तो शिवखोड़ी का भी कोई प्रमाणिक इतिहास मेरी कथा करने से पहले उनके पास नहीं था। अब इसमें मैं अपनी जय नहीं कह रहा, मैं अपना अभिमान नहीं इसमें दिखा रहा, लेकिन तब उस समय जो श्राइन बोर्ड के सीईओ थे, जहाँ जो एचआर थे, अभी भी वही एचआर हैं जिन्होंने उस समय मुझसे प्रार्थना करी थी कि पंडित जी आप मुझे शिवखोड़ी का जो ऑथेंटिक हिस्ट्री होगी, जो हमारी पुरानी बुक्स में लिखी गई है, पुराणों में, आर्ष ग्रंथों में, उसमें से निकाल करके हमको दो। तब हमने इनको एक एक ग्रंथ से, एक एक कौन से ग्रंथ के, कौन से स्कंद के, कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है, क्या लिखा है इसमें, वैसे इनको मैंने इनकी पूरी भगवान हिस्ट्री देवादिदेव महादेव के पवित्र धाम शिवखोड़ी का इतिहास मैंने इनको निकाल करके दिया था, उसको इन रिटर्न में दिया था। कुछ बता। तो आप सबने सुना है भगवान शिव का एक परम भक्त था जिसका नाम था ब्रिकासुर। ब्रिक कहते हैं भेड़िए को, मतलब जिसकी बुद्धि भेड़िए की तरह चंडाल थी। तो भेड़िए की तरह हिंसक था। अच्छा। अब ये ब्रिकासुर क्या करता था? ब्रिकासुर रोज एक आदमी को पकड़ता, उसका सिर काटता, उसको जलाता और फिर उसको जला करके उसकी राख से भगवान शिव का अभिषेक करता, भस्म से। अच्छा। उसकी पत्नी ने कहा कि तू जिस शिव की इतनी पूजा करता है, तो क्या वो शिव तेरे लिए इतना सरल साधन नहीं कर सकता कि तुझे किसी को मारना ना पड़े, फिर उसको लकड़ियां इकट्ठी करके जलाना, फिर जला करके उसकी राख छाननी, इतनी मेहनत ना करना पड़े? तो कहा क्या करूं? तो कहा तपस्या कर। तो जब उसने तपस्या की, महादेव सामने आए, तो कहा बोलो क्या चाहिए? तो कहा भगवान मुझे को मारना मोरना ये नहीं करना पड़ता। भगवान ने कहा मैं इसी पूजा से प्रसन्न भी नहीं होता हूँ कि जब कोई किसी को मारे। तो कहा नहीं भगवान मुझे वरदान चाहिए। तो कहा चल वरदान मांग ले। कहा मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। वरदान के कारण उसको भस्मासुर कहा गया, नाम उसका वृकासुर है। अच्छा। भागवत जी में भी इस कथा का उल्लेख है, लेकिन अन्य प्रकार से है। अनेकों ग्रंथों में इसका उल्लेख है, लेकिन भागवत में अन्य प्रकार से है। भागवत में तो नारायण भगवान बटुक ब्राह्मण बन के उस वृकासुर का अंत करवाते थे, लेकिन जो शिवखोड़ी से जुड़ती कथा है, तब भस्मासुर की पत्नी ने ही उससे कहा था कि ये देवता लोग बड़े चालाक होते हैं, देकर के बाद में मुकर जाते हैं, तो किसी के सिर पे पहले हाथ रख के देख जलता भी है कि नहीं, वरदान काम भी कर रहा है। तो कहा किसके? तो कहा सामने तो भगवान शिव ही है, इसी के रखते हैं। तो जिसने वरदान दिया तो उसी के पीछे भागा। उस समय भगवान शिव जो है वो आगे आगे भागने लगे, और जब भागे तो कैलाश की ओर आदमी सबसे पहले घर की ओर ही भागता है, अब वो भी पीछे पीछे भाग रहा। उस समय जब देखा कि पीछे दौड़ता आ रहा है, उस समय भगवान ने किया, एक हाथों में गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों को ऐसे करके लपेट लिया, और दूसरी तरफ पार्वती जी को अपने स्कंद पे, दक्षिण स्कंद पे, कंधे पे उठा लिया, और कंधे पे उठा के भागने लगे। और भागे भागे भागे, तब कहते हैं, ग्रंथ में उल्लेख है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला में चंद्रभागा नदी के किनारे एक शालिग्राम की तरह पाषाण पर्वत था। आज भी शिवखोड़ी की आप गुफा के पत्थर को देखेंगे, उसका कलर चॉकलेट है और शालिग्राम की तरह। शालिग्राम देखा है ना आपने? शालिग्राम जो भगवान की तरह है, उसका रंग है। वो जगह भगवान को बड़ी पसंद आई। अच्छा। भगवान सारी दुनिया में घूमे लेकिन कहीं शरण नहीं ली, इसलिए शिवखोड़ी भगवान की शरण स्थली है। भगवान ने अपने त्रिशूल का निचला हिस्सा उसमें मारा पहाड़ में, और उस पहाड़ से उसके बीच में चले गए। आज भी वो शिव के द्वारा भेदित वो पर्वत के ऊपर, जब आप उस शिवखोड़ी में जाएं तो आपको स्वर्ग के तरफ जाने वाली गुफा कह के वो दिखाते हैं। वो आज भी रास्ता ऊपर की तरफ बना हुआ है, जो ऊपर निकलता है पहाड़ के बीचों बीच जाना हो। चढ़ना तो बड़ा मुश्किल है उस गुफा के अंदर। अब उस गुफा में कोई भी रास्ता नहीं है, वो ऊपर वाला रास्ता है, वो भी भगवान ने पत्थर देके बंद कर दिया है। उसके बाद नारायण भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करा। अब मोहिनी अवतार भी 2 बार धारण करा है। पहली बार जब देवताओं को अमृत पिलाना था और राहु केतु का सिर काटना था, स्वर भानु का। दूसरी बार जब भस्मासुर को मारना था। अब भस्मासुर ने देखा तो कहता है मेरे से ब्याह कर लो। तो कहा पहले मुझे डांस में, नृत्य में हरा। तो कहा ठीक है। अब दोनों कई दिनों तक नृत्य करते रहे। अंत में जब भस्मासुर नाचने में लीन हो गया
तो मोहिनी भगवान ने अपना ही हाथ दाहिना अपने सिर पर रखा और उसने भी जब ऐसी मुद्रा बनाई तो वो भस्म हो गया। अब सब देवताओं को चिंता पड़ी भगवान कहाँ है, क्योंकि जिसका काम है संहार का, जो डिस्ट्रॉयर है वही गायब हो गया, मर कोई नहीं रहा, पैदा ही पैदा हो रहे हैं। तो क्या हो गया, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया, है ना। ऐसा ही होता है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर गई, है ना। तो उसमें क्राइसिस हो गया सब फूड मटेरियल का, ग्लोसरी का, ऐसा ही बोलते हैं आज की भाषा में। तो वो सब क्राइसिस हो गया, तो कहा उसको ढूंढो। अब उनको जब ढूंढने लगे तो जब नारायण भगवान उस पर्वत के ऊपर पहुंचे मोहिनी रूप में ही, तो उनको अंदर से ध्वनि सुनाई दी, पर्वत के अंदर से ध्वनि सुनाई दी, राम 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 राम, क्योंकि शिव का प्रिय नाम राम ही है। तब उन्होंने क्या करा, इस पर्वत के अंदर भगवान है। अब पर्वत को सब छेड़ नहीं सकते थे, क्यों, पर्वत छेड़ेंगे तो भगवान शिव भी छेड़ेंगे, अब पर्वत को तोड़ेंगे तो भगवान शिव भी डिस्टर्ब होंगे। और भगवान शिव को एक बार कामदेव ने डिस्टर्ब किया था, तो तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गया। अब कौन सा देवता इतनी हिम्मत करे। तो सबने एक नियम बनाया कि ये जो पर्वत है ये गौ चारण स्थली होती है, इस पे ऊपर गैया चरती हैं। और दूसरा, गैया अगर तोड़फोड़ भी करेगी तो भगवान शिव गैया को कभी कुछ नहीं कहेंगे, भगवान की ठाकुर गैया है, भगवान गैया है। हम सबके भगवान रामकृष्ण शिव हैं, लेकिन रामकृष्ण शिव के भगवान गौ माता है। इसलिए माँ भगवती सुरभि कामधेनु से प्रार्थना की गई, आप इस गुफा के भीतर जाकर इस पर्वत में गुफा बनाओ ताकि हम भगवान तक जाएं। तब भगवती देवी कामधेनु ने अपने सिंगों से, जो पुरानी गुफाएं शिवखोड़ी वाली, अपने सिंगों से बनाई और सब देवताओं को लेकर के शिवखोड़ी के अंदर आई। और तब भगवान शिव कैसे बैठे थे, गणेश जी भगवान शिव के इस ओर ऊपर बैठे हैं, कार्तिकेय जी भगवान शिव के चरण दबा रहे हैं, और पार्वती जी को भगवान ने अपने स्कंद पे उठा रखा है, ऐसे ही आज बैठे हैं। इसलिए शिवखोड़ी में जो भगवान के दर्शन करते हैं वो लिंग नहीं है, अच्छा, वो शिवलिंग नहीं है, हाँ जी, वो साक्षात भगवान का श्री विग्रह है, शरीर है पूरा भगवान का, अच्छा, शिव और पार्वती का। इसलिए बड़े विद्वान और हमारे संत कहते हैं कि वहां का प्रसाद लेने में और वहां का आचमन करने में भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। नहीं तो शिव पे चढ़ा हुआ और शिव पे चढ़ा हुआ जल प्रसाद हम सब लोग चंड भगवान का अधिकार निकाले बिना नहीं ले सकते। चंड भगवान भगवान शिव के ही एक गण है। शिव को जब चढ़ जाए तो चंड भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और चंड भगवान का उसमें पहला अधिकार होता है। जब शिव पे चढ़ी हुई वस्तु प्रसाद में जब वापिस जाती है तो सब गणों में बढ़ती है, लेकिन चंड भगवान का मुख्य अधिकार होता है। अच्छा। अब चंडेश्वर को जब तक ना दो, तो चंडेश्वर को बिना दिए आप यदि भगवान शिव पे चढ़ा कुछ भी लो तो चंड भगवान आपका भला नहीं करेंगे, आप पर दुख और संकट ही आएंगे।